हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जो साथियों 10वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है क्यों ना पैसा कमाया जाए। साथियों उसके गांव में कुछ लोग होते हैं जो साइबर ठगी कर पैसा कमाया करते थे। वो उन लोगों के पास जाना शुरू कर देता है। इसके पश्चात जिस तरह से वो पैसे कमाया करते थे उस तरह से वो उनके पास जाता है, सीखता है। इसके पश्चात वो भी लोगों के साथ ठगी करना शुरू कर देता है। इसी तरह वो एक साड़ी के व्यापारी होते हैं जो साड़ी बेचने का कार्य किया करते थे। वो उनसे 17 लाख रुपए ठग लेता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है अहमदाबाद की। साथियों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है अहमदाबाद की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है नूह। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है मुदवास। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है मोहम्मद कैफ। साथ ही वो कक्षा 10 में पढ़ा करता था। एक दिन उसके मन में विचार आता है क्यों ना पैसा कमाया जाए। साथ ही उसके गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठगी कर पैसा कमाया करते थे। साथ ही वो उन लोगों से संपर्क करता है और उनके पास जाना शुरू कर देता है। वो उन लोगों से सीखता है व्हाट्सअप के बारे में और जो फेसबुक लिंक होते हैं उसके बारे में। इस तरह से वो जो फेसबुक पेज होते हैं उसके बारे में लोगों से सीखता है कि कैसे कैसे लोगों के साथ ठगी की जाती है। इसके पश्चात वो फेसबुक पर कुछ पेज बनाता है और उसमें ड्रीम 11 का पेज बनाता है, कुछ ड्रीम 11 की कुछ अन्य टीम के नाम से पेज बनाता है। इसके पश्चात उस पेज को लोगों के पास बूस्ट किया करता था। साथ जैसे ही वो पेज सोशल मीडिया पर लोगों के पास जाया करता था, लोग उस पर क्लिक करते थे। इसके पश्चात वो उन लोगों से संपर्क करता था, उनका उसके पास फ़ोन नंबर आ जाता, वो उनसे बात करता था और उनसे कहता था कि ऐसे ऐसे आप ड्रीम 11 में पैसे लगाएं, मैं ऐसे ऐसे आपको जो भी बताऊंगा वो टीम ज़रूर जीतेगी। साथ ही इसी तरह से वो उनसे लालच देता था। इसके पश्चात वो लोगों से पैसे लगवाया करता था। साथ ही वो उनसे पैसे लगवाया करता था। वो कहता था कि ऐसे ऐसे आपको 399 रुपये पहले देने होंगे। साथ ही वो उससे खाता खुलवाता था। इसके पश्चात वो लोगों के पास एक स्क्रीनशॉट भेजा करता था जो 3.5 लाख रुपए का होता था। वो उनसे कहता था कि ऐसे ऐसे आप 3.5 लाख रुपए जीत चुके हैं, मगर हमारी एक शर्त है, आपको ऐसे ऐसे इसके आधे पैसे या कह सकते हैं कि 50% रुपये आपको पहले हमको देने पड़ेंगे। जो आपने पैसे जीते हैं उसका आपको 50% रुपया पहले हमको जमा करना पड़ेगा। साथ तो इसी तरह से वो लोगों से पैसे जमा कराया करता था। इसके पश्चात वो लोगों को 22 पैसा नहीं देता था। साथियों इसी तरह से वो लोगों के साथ ठगी लगातार करता रहता है। अब इसी तरह से मार्च सन 2024 में जब IPL चल रहा था और उस समय कई क्रिकेट की सीरीज चल रही होती हैं, उस समय वो एक व्यक्ति होते हैं जो एक गुजरात में एक ज़िला पड़ता है अहमदाबाद। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बीरम गांव। उस थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है जतिन भाई। साथ ही जतिन भाई होते हैं वो साड़ी के काफ़ी अच्छे बड़े व्यापारी होते हैं। उनके पास व्हाट्सएप के जरिए एक लिंक जाता है। उस लिंक पर वो क्लिक करते हैं। साथ ही जैसे ही क्लिक करते हैं तो फेसबुक पर ड्रीम 11 के नाम से कई पेज आते हैं। उनमें एक पेज पर लिखा आता है कि जो भी टीम हम बनाएंगे वो जरूर जीतेगी और जीता हुआ पैसा आपको रिटर्न जरूर किया जाएगा। साथ ही जो व्यापारी होते हैं वो लालच में आ जाते हैं। इसके पश्चात वो कुछ रुपए लगाते हैं। जैसे ही वो जो व्यक्ति होता है उसके खाते में पैसे डालते हैं, इसके पश्चात पैसे लगाए जाते हैं। कुछ समय के पश्चात व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे आप 3.5 लाख रुपए जीत चुके हैं। साथ ही वो जैसे ही मैसेज देखते हैं, इसके पश्चात एक दोबारा मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि ऐसे से हमारी एक शर्त है, जो भी आप पैसे जीते हैं उसका 50% आपको पहले हमको देना होगा। साथ ही इसी तरह से जो व्यापारी होते हैं वो 1.5 लाख रुपए जो ये व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। इसके पश्चात इसी तरह से वो उस व्यापारी जो कपड़े का व्यापारी होता है, जो साड़ी का व्यापारी होता है, उससे 17 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इसके पश्चात जो व्यापारी होता है, जब उसको पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो वो एक थाना पड़ता है अहमदाबाद साइबर, उस थाने में जाते हैं और शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ इन लोगों ने 17 लाख रुपए की ठगी करी है।
साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। जांच के दौरान 3 जो महीने होते हैं, 3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस को जो फ़ोन नंबर होता है उसकी लोकेशन हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है नूह, उस ज़िले में एक गांव पड़ता है मुदबास, उस गांव की मिलती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचती है। साथ ही जैसे ही पहुंचती है, जो गांव के लोग होते हैं उनको इसके बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो वहाँ के एसपी होते हैं, जो अन्य थानों की पुलिस होती है, उसको सूचना देती है। इसके पश्चात जो एसपी होते हैं, जो वहाँ की पुलिस होती है, वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद कैफ, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उसके पास से 4.5 लाख रुपए गिरफ्तार किए जाते हैं और एक मोबाइल फ़ोन होता है उसको बरामद कर लिए जाते हैं। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है ऐसे ऐसे मैं कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरे गांव के कुछ लोग साइबर ठगी किया करते थे, मैंने भी सोचा क्यों ना लोगों से ऐसा पैसा कमाया जाए, तो मैं उनके पास जाना शुरू कर दिया और मैंने साइबर ठगी के बारे में उनसे जाना। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने जब उसके फ़ोन को चेक किया तो उसमें 47 अन्य लोगों के खातों की भी जानकारी मिली है। साथ ही जो पुलिस है वो इन अन्य जो 47 खाते हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास कर रही है। अहमदाबाद एसपी ओम प्रकाश जी ने बताया कि पुलिस ने 5 मार्च सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद कैफ, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो व्यक्ति होता है उसके पास से 4.5 लाख रुपए नगद और एक मोबाइल फ़ोन पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस ने उसको फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो उसको जेल भेज देगी और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके साथ कुछ अन्य फ्रॉड वाले व्यक्ति भी होते हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।